तो नहीं मना रहे। गुड आफ्टरनून। मैं ही अकेला तो नहीं हूँ, देखो ब्लैक शर्ट। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। गुड आफ्टरनून। आई थॉट कि तुम लोग सब ईद तो नहीं मना रहे हो कि मैं अकेला ही आ जाऊं। हम्म। गुड आफ्टरनून। ओके। येलो शर्ट बिल्कुल सही। सही जवाब। चलो क्विकली शीट डिस्कस कर दें। आज हाँ क्रीम है, क्रीम कलर है ना। एक्सरसाइज 4 डिस्कस करना है ना, लास्ट एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी शीट होती है कंप्लीट। हाँ भाई, ईद मुबारक सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। गौरव, क्वेश्चन 4 बताना है गौरव। 1 to 5। अरे ये क्या कर रहे हो, जो बोला करें उतना लिखा करो, 7 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4। इतने सारे डाउट कैसे हो सकते हैं? आईआईटी इतना टफ पेपर देता ही नहीं है, सबसे इजी तो जेई तो है। 1 ओरल बताऊंगा। मानते हो लीनियर अपॉन लीनियर, है ना? तुमको ग्राफ सिखाया है मैंने। लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज कभी भी ऑल रियल नहीं होती है। अब तो तुम समझदार हो चुके हो, है ना? तो ये तो क्वेश्चन पहले स्टेप में ही अटक गया। फंक्शन का कोडोमेन आर लिखा हुआ है, नॉट इन्वर्टिबल, तो ऑप्शन ए टिक कर दो, बस खत्म। जब फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड ऑल, हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी तुमने अभी पढ़ा भी नहीं है, ठीक, लेकिन तुम बच गए क्योंकि एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, आंसर ए। चलो बढ़ो। 2 3 नहीं बता पाऊंगा, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कुछ लोग जानते हैं, ठीक है, कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लो इंटरवल 0 से 3 में कैसा फंक्शन है। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 2 खुद से चेक कर लोगे। व्हाट हैपन इन 0 to 3, तुमको ग्राफ बनाना सिखा रखा है, बस पूरा ग्राफ मत बनाना, सिर्फ 0 से 3 इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ज्यादा ही बेकार क्वेश्चन था। sec-10 बन रहा है और sec-10 को तुम आराम से 1/sec+10 लिख लोगे क्योंकि तुमको ट्रिग्नो आती है। थर्ड बता दिया मैंने, कश्यप, ठीक है ना? किसका डाउट था वो? समझ गए ना भाई? f(-x) ही तो चेक करना है। तो sec-10 इज व्हाट? अरे ऊपर नीचे sec+10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 1 बन गया, नीचे sec+10। तो मानते हो ये -ln sec+10 आ गया, और क्यूब करोगे तो -ln³ आ जाएगा, ठीक। तो ये फंक्शन ऑड हो गया। ऑड के अलावा और कुछ तो चेक करना ही नहीं था इसमें। वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्थ प्रॉब्लम। क्यों? ऑड फंक्शन चेक करवा तो दिया। 1 1 फंक्शन 1 1 के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ln का डेरिवेटिव ओरल करो, ln का क्यूब तो 3ln²। तुमको तो चेन रूल सिखाया है, 3 × ln²। फिर sec+10 का डेरिवेटिव 3 क्या बोला मैंने, 3 × ln² इंटू 1/sec+10 इंटू sec का डेरिवेटिव। यार सीखो यार डिफरेंशिएट करना। 3ln² अपॉन sec+10, और फिर चेन रूल लगा रहे हो ना, sec का डेरिवेटिव sec10 होता है, प्लस sec²। तो मेरे ख्याल से ये इतना रिड्यूस हो रहा है, 3ln² इंटू sec(x). अब यार फंक्शन ऑड, तो मैं सिर्फ 0 से, वैसे तो ऑड इवन दोनों ही चेक हो गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। -π/2 से π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में सेक पॉजिटिव होता है। डन। सेक का डेरिवेटिव क्या है? सेक इंटू 10। दिव्यांशु, तुम लोग को फिजिक्स में नहीं बताया था? सेक इंटू 10 होता है यार। कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट, और सेक का सेक इंटू 10, ठीक है ना?
5 का सी गॉफ एक्स, अच्छा लिमिट, सॉरी सॉरी, 5 का सी छोड़ दो, अभी अभी हमने पढ़ा नहीं है, लीव, ये ऑप्शन छोड़ दो अभी, ठीक है। उसके अलावा कोई और डाउट है तो बताऊंगा मैं। अप टू 5 डन, राइट। एक्सरसाइज 3 पिछली क्लास में हो चुकी है, ठीक है। 6 एंड 7 ओवर। 4 का सी, 4 पूरा ही तो बता दिया, अच्छा पूछा ही नहीं किसी ने। 4 का सी F2, ये ऑफ क्या लिखा हुआ है ये F2 ऑफ नहीं है, F2O है। ये मिस्टेक तुमने खुद ने सही कर ली होगी ना। 4 का सी ओ होना चाहिए यार, ऑफ का क्या मतलब होता है तो अब मैं इसमें क्या मदद करूं यार, तुमको निकालना आता तो है। F2 पे जाओ, F2 ऑफ F1, अरे यार ये तो F1 का स्क्वायर हो गया, F1 का स्क्वायर, और F1 इज मॉड एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स नेगेटिव ई की पावर एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल 0। तो ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। अच्छा अच्छा, ये फिर मेरे से प्रॉब्लम हो गई, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अभी पढ़ा ही नहीं है तुमने, है ना, इसीलिए परेशान हो ना। हटाओ उसे, क्वेश्चन नंबर 4 लीव, अभी छोड़ो। फोर्थ क्वेश्चन को अभी हटा दो। अप टू 7, 6 एंड 7 क्विकली। 6 तो मैंने क्लास में करा रखा है, 7th सेवेंथ मेरे ख्याल से, क्या इस फंक्शन को तुम ये देख पा रहे हो कि ये फंक्शन इवन है, सॉरी ऑड है यार। ऑड इवन की से बड़ी मदद मिल रही है कि सर खाली आधा फंक्शन डिस्कस करो, आधा अपने आप हो जाता है। तो मैं सिर्फ एक्स पॉजिटिव पर ध्यान दे रहा हूं, तो एक्स पॉजिटिव मॉड एक्स बिकम एक्स, कुछ समझ में आ रहा है। तो इसकी रेंज तो तुम समझदार हो कि सर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, लो ले 1 माइनस साइन अपॉन एक्स। तो आई थिंक एक्स टेंडिंग इंफिनिटी, योर वाई टेंड इंफिनिटी, एंड एट एक्स 0 योर वाई इज 0। ये इंफिनिटी लिखा था यार मैंने, एक्स इंफिनिटी वाई इंफिनिटी, सही है। और ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन होने से तुम समझ ही गए कि माइनस इंफिनिटी से 0 भी जाएगा, गॉट इट। तो फंक्शन ऑन टू हो गया। अब रही बात 1 1 की, तो मैं सिर्फ x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए कर रहा हूं, f डैश 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सही लिखा मैंने, डेरिवेटिव। नाउ 2 माइनस कॉस इंटू एक्स, मैं क्वेश्चन एक्स पॉजिटिव के लिए कर रहा हूं, माइनस साइन, है ना। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो। अब ये क्वांटिटी को क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है। कॉस की मैक्स वैल्यू 1 होती है, मैक्स, तो 2 से घटा रहे हो आप, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि ये हाईएस्ट मिनिमम वैल्यू 1 लेगा, आप मैक्सिमम 1 घटा सकते हो। तो आई गेस ग्रेटर इक्वल एक्स माइनस साइन एक्स, समझ आई बात। और तुम ग्राफिकली समझते हो ना कि सर साइन एक्स का ग्राफ इज लाइक दिस एंड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इज लाइक दिस, टेंजेंट बनेगा इसको। तो क्या ग्राफ से तुम फॉलो कर सकते हो कि मैं x ग्रेटर इक्वल 0 देख रहा हूं, आई एम ओनली लुकिंग एट दिस। तो क्या ग्राफ से दिख रहा है तुमको कि x इज मोर, ध्यान से देखो, तो x माइनस साइन एक्स कहां चला गया, इज ग्रेटर इक्वल 0। समझो क्या किया मैंने, तो f डैश एक्स इज कमिंग टू बी ग्रेटर इक्वल, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, तो 1 1 हुआ कि नहीं,
ग्राफिकली बता दो कि सर पॉजिटिव पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तुमने जीरो पर जीरो निकाला था, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी निकाला, और फिर ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन तो तुम समझदार हो। मैंने यहां पर कॉनकेविटी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, इस बात को समझ के चलना। अच्छा आंसर गलत दिया है ना, हाँ हाँ इसका आंसर गलत है, इसका आंसर है बाइजेक्टिव फंक्शन, सी आंसर है, करेक्शन कर लो, 7 का आंसर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके सही है दिव्यांशु। अरे सब कुछ है यार, मैंने प्रूव कर दिया, कैसी बात कर रहे हो, ऑल रियल जा रहा है फंक्शन। ठीक, अरे हरीश कैसी बात करते हो यार, पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब है, ऑन टू का फंक्शन तुमको आता नहीं, क्लास में करा रखा है मैंने, अब इसको खुद से करो वरना जेई में आएगा फिर नहीं कर पाओगे। 1 1 ऑन टू मैंने सब करा रखा है, क्या ओरली बताऊं, कॉपी को खोलो ढूंढो। ठीक, डिस्कशन ओवर, चलो क्विकली। नवदीप क्या पूछ रहे हो, 17? अच्छा ये 17 पिछले एक्सरसाइज का ना, लास्ट क्लास में शायद तुम बार बार पूछ रहे थे 17, चलो बता देता हूं। ठीक है, वो अपना डिस्कशन एंड कर दिया था ना मैंने। सेवनटीन कौन सा, नवदीप कंफर्म करो, तुम एक्सरसाइज 3 का 17 पूछ रहे हो? यस, अरे जल्दी से हाँ बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। तो परमुटेशन नहीं किया तो सवाल भी मत पूछो भाई, मुझे 11th के कुछ टॉपिक्स का तो एजम्पशन लेना पड़ेगा। यस ओके, तुमको सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातों का जवाब मिलेगा, इसके अलावा कोई बातों का अब से जवाब नहीं मिलेगा। ठीक, अब से मैंने सोच लिया कि लेट्स मेक दिस क्लास मोर पावरफुल देन एनी अदर प्लेस, है ना। ये एक्चुअली पता है 17, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो हिट एंड ट्रायल से लोगों ने निपटा दिया। ठीक है, तुम ऐसे ही क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए हो, तो यूं ही एफ प्लस जी एट 3 4 5 इस तरह से किया मैंने। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई एट 4, है ना, तो देखना क्या होगा, G4 तो सीधा 5 हो गया, बात को फील करना। नाउ F4, तो तुमने डेफिनेशन को समझा है ना कि सर ये 2 स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर 2i की नहीं, मैक्सिमम पावर 2, सही। अब जरा तुम सेम फंक्शन, मैं तुमको मैनी वन दिखा देता हूं, सेम फंक्शन एट 5 इफ यू ऑब्टेन, तो मानते हो ये तो 6 हो गया, 5 + 1, लेकिन अब मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, अब मैक्सिमम पावर 1 आएगी, है ना। तो तुमको लगता नहीं सही, तो बराबर आ गए। और इसी तरह से ये इनटू ऑन टू, ये कुछ वैल्यू छोड़ेगा, मतलब ये बिल्कुल गैस से सोच सकते थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि ये नंबर तो बढ़ता जा रहा है, ये नंबर, लेकिन पावर कम आ जाए, तो बिल्कुल संभव थी। देखो ना, आगे के पावर 1 आई, पीछे का पावर जो छोटा नंबर था उसकी पावर बड़ी आई, तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था। और इसी तरह से अब जैसे मैं f + g3 की बात करूं, मैं तुमको इनटू दिखा देता हूं अभी, है ना, +4 3, ये 1 आएगा ना, 3 की पावर 1, सही है ना। तो देखो 5, तो तुमने नोटिस किया सर 6 कभी आया ही नहीं, सोचो सोचो हर्षित 6 वैल्यू, अब तुमको लगता है सर 6 वैल्यू कभी और आ सकती है, पीछे से तो आ ही नहीं सकती कि यहां 2 पर आ गई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बेचारा बहुत छोटा नंबर बनेगा, 3 1, समझ रहे हो। तो आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब तुम अगर 6 पर जाओगे, 6, तो 6 में तुमको ओरली दिख रहा होगा कि सर 6 में तो अकेला यही 7 हो जाएगा, G6 ही 7 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर रहे हो कि बीच में जो वैल्यू 6 है ना, इक्वल टू 6, ये कभी अटेन नहीं हुआ, नेवर, दिस वैल्यू इज नेवर अटेन्ड। तो समझ गए ना, दिस इज अ इनटू फंक्शन। चलो आज थोड़ा आईटीएफ अच्छा पढ़ाना है, क्योंकि अब हमारे पास
होमवर्क आज मुझे आईटीएफ से देना ही है। प्रांजल क्लास में रेगुलर रहा करो और इस तरह के एब्सर्ड क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, ठीक। और मुझे बार बार बताना ठीक भी नहीं लगता है कि हर क्लास में तुम लोगों के ऊट पटांग आउट ऑफ बॉक्स है ना, जो बेमतलब की बातें हैं, क्लास से जिनका कोई लिंक नहीं है ना, उन सब सवालों के जवाब देता रहूं मैं, ठीक है। तुमने स्कूल में ट्राई किया, स्कूल में ट्राई करना, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाथ उठा के पूछना कि सर ये कब पढ़ाओगे, ठीक है। अटेम्प्ट करो इसे भी। तो लास्ट क्लास आई थिंक मैं तुमको बेसिक्स बता चुका हूं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, ऐसी और भी वैल्यूज हो रही होंगी दीप्यमान, है ना। मैंने तुमको जस्ट एक वैल्यू दिखाई 6, ऐसे और भी कई सारे वाई होंगे, ऐसा थोड़ी, ठीक है ना। तो मुझे तो बस दिखाना था कि देखो वैल्यू मिस हो गई, तो इसका मतलब है इट इज इनटू, ठीक है। बात समझ गए? ओके, तो आई गेस कि यार काश मेरे पास में यार हाथ में ऑप्शन होता कि निकाल सकूं मैं किसी को बाहर, तो मैं वास्तव में इस वक्त कुछ एक लोगों को मैं बाहर निकाल ही देता, ठीक है ना। राइट तो वो लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं ना, कि किसको मैंने कहा है। तो आई थिंक यू नो द बेसिक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ऑल 6 ग्राफ्स, ठीक। यू नो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, 6 ग्राफ्स, एज है ना, एज वेल एज यू नो वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। यहां तक के कंसेप्ट तुम्हारे 100% क्लियर हो चुके हैं, सही। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करके फिर अपन और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए विद द फंडामेंटल्स। फाइंड द वैल्यू। चलो देखें किसका कंपाउंड एंगल्स स्ट्रांग है। फाइंड आउट। ठीक है, चलो एक और देता है। क्विकली फाइंड करो वैल्यूज, है ना। 1 मिनट में जरा कुछ इंपॉर्टेंट काम है मुझे, बात कर लूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अरे अभिनव, मुझे उल्टे सीधे सीक्वेंस मत बताओ, ठीक है ना। उस
ठीक है, जो पढ़ाया ना मैंने परफेक्ट पढ़ाया है ना। मुझे मुझे मत समझाओ कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, राइट। वो जो बात जो सही समय पर होती है ना तब पढ़ाई जाती है, राइट। मेरे ख्याल से थीटा मान के कर दिया, थीटा। तो तुम्हारी तो आदत है ना कि सर थीटा बिलोंग टू तुरंत लिखता हूं, लेकिन मैं इतना भी इग्नोरेंट नहीं हूं कि मैं इसको -π/2 से π/2 लिख दूं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और तुम समझ गए कि आपने इसे 0 से π/2 क्यों लिखा, है ना। दैट इज 100% क्लियर, फाइन। कि ये 0 to 90 क्यों, बुद्धि लगाओ। क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है और 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव होता है। साइन इनवर्स रट चुके हो ना कि साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव बिटवीन 0 से π/2, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव -π/2 से 0। अब तुमने कंपाउंड एंगल सीखा होगा तो वहां पर तुमको 2 sin थीटा cos थीटा इस तरह का फॉर्मूला बताया गया होगा, बस पुट कर दो 0 से π/2। फिर तुमको 10th क्लास में बहुत अच्छा सिखाया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर ऐसे सिखाया होगा कि देखो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, ये थीटा एंगल, तो ये 3/5। पाइथागोरस दिस इज 4। तो अब तुम समझदार हो, 2 into 3/5 into 4/5, आंसर इज 24/25। हाँ, अब फील कर रहे हो ना कि सर आगे भी अपन कंपाउंड एंगल लगाते चले जाएं। तो लेट मी कॉल θ1, लेट मी कॉल θ2, एंड यू अंडरस्टैंड कि बोथ एंगल 0 से π/2 क्लियर। दिस इज 0 से π/2, दिस ऑल्सो 0 से π/2। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव π/2 से पाई आता है। हाँ सही बोल रहे हो आदित्य, -7/25 यही आंसर आता है जितना है ना। तो तुमको एसएल लोनी याद आ गई है ना कि सर साइन θ1 कॉस θ2 माइनस साइन θ2, चलो कंपाउंड एंगल से रिवाइज हो गया नहीं, कॉस θ1 पुट करते जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुमको दिक्कत है कि साइन θ1 3/5 है। कॉस θ2 इज ऑल्सो 3/5 माइनस, फिर से वो ट्रायंगल की मदद लोगे कि सर θ1 एंगल का ट्रायंगल 3/5, तो कॉस की वैल्यू आ गई, और θ2 एंगल का ट्रायंगल 4, 3/5 ये रहा। तो समझ में आ रही बात? पुट कर दूं sin θ2 from that second triangle you can see it is 4/5, cos θ1 from next triangle, वो θ1 triangle 4/5, तो 9 - 16 कितना हुआ? -7। ये आंसर था। अगला भी हो गया, -7 आदित्य। आई थिंक सही आंसर बता रहे हो। आई थिंक अब तो तुम ऐसा है ना, तुम देख रहे हो ना कि इनवर्स का मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं। हाँ हो गया ना। तो फिर से तुमने इसको थीटा बोला होगा ना, लेट्स से थीटा। तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री जो सीखा है उसकी मदद से लिख दूं, tan 2 थीटा, अरे tan ऑफ a - b, इस पूरे को मैंने a पढ़ लिया, a नहीं। आंसर तो वही यार जो उसने लिखा था, -7/17 आदित्य ने लिखा था। अरे इस पूरे को a एंगल पढ़ो, a - π/4 -1
1 प्लस tan 2 थीटा। मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी बात सबको समझ आई होगी कि ये मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, अभी ना मैं एक बात बताता हूं, जो शीट है ना, शीट है ना, वो उसके एक्सरसाइजेस काम के हैं। जो थ्योरी है ना वो यूजलेस है, उसको गलती से भी नहीं पढ़ना, क्योंकि थ्योरी जो है ना मैंने आज तक चेंज ही नहीं किए। और जब मैं पहले भी जहां पढ़ाता था ना वहां भी मैं उस थ्योरी को कभी फॉलो नहीं करता था। ठीक, तो मुझे नहीं पता उस थ्योरी में क्या लिखा हुआ, उसमें कुछ गलत पॉइंट्स भी लिखे हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो मैंने उसमें बिल्कुल वर्क नहीं किया है। क्योंकि थ्योरी का मतलब होता है कि क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज फॉर थ्योरी, तुमको कहीं और से थ्योरी रेफर करना ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी लिखा है ना, फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है, तो इग्नोर, उसे इग्नोर कर दें। ठीक, वो हम लोग जाके डिफरेंशिएबिलिटी में जाके पढ़ते हैं। ठीक, अभी मैं रटवाता नहीं हूं कि इस इक्वेशन का आंसर ये होता है, रट लो, ऐसे नहीं होता है काम। नाउ आई थिंक तुमने थीटा किसको बोला था, तो यू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम हियर tan थीटा 1/5, तो तुमको कंपाउंड का फॉर्मूला याद होगा ना, tan 2 थीटा निकाल लो। क्या होता है आंसर, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर, कितना हो गया 24 10 5/12। तो 5/12 माइनस 1 1 प्लस 5/12, तो आंसर -7/17। थ्योरी सोर्स क्लास नोट्स, थ्योरी सोर्स। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं तुम लोग को, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब रिवीजन होता है या जब मैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में जा रहा होता हूं और मुझे पिछले चैप्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो ये यहां पर जो मेरे थिंकिंग आइडियाज है ना कि हाउ टू थिंक, मैं कैसे सोचता हूं, ये सब बातें मैं बोल रहा होता हूं ना, मैं वहां पर एज इट इज यूज करता हूं। और तुमसे बस इतना बोलूंगा, ये मैंने बताया था ना, बस इतना बोलूंगा, क्या बताया था, दैट इज साइलेंट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो जितने लोग मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, जब मैं बता रहा हूं तो उस मोमेंट हम ये कर लें, हम वो कर लें, इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस वक्त पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, कि गए भाई, राइट। ओके, थीटा, अगेन थीटा 0 से π/2, कंपाउंड एंगल θ/2, सबको पता है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की शीट डिस्कस की थी, मुझे θ/2 में जाने के लिए cos थीटा बड़ा अच्छा लगता है, और cos के साथ मेरा 1 का कॉम्बिनेशन है। सही आंसर है ध्रुव, हर्षित, है ना, और भी लोग हो सकते हैं, मैं देख नहीं रहा हूं। तो आई थिंक 1 tan θ/2, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 2 साइन कॉस, सब समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस कॉस √5/3 अपॉन साइन 10th क्लास मेथड कि सर 90 से लेस एंगल, √5/3, 9 माइनस 5 4, दिस इज 2, तो साइन थीटा इज, कुछ गलत कर दिया ना, नहीं, 2/3, 3 माइनस √5/2, यही आंसर लिखा था ना, बिल्कुल यही आंसर लिखा था। कंपाउंड एंगल्स के स्किल्स इंप्रूव हो गए तुम लोग के, है ना, गुड। अब हम लोग काफी बेटर सोच पा रहे हैं ना। शुरू में मैंने ट्रिग्नोमेट्री मामूली सा डिस्कस भी किया था इसी पर्पज से कि तुम लोग की ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी बार बार। गुड ध्रुव, आगे मूव करें क्विकली।
30 सेकेंड्स। सॉरी समीर। आदत को कैसे भूल गया, है ना? आदत हमेशा फॉलो होनी चाहिए। डन, गुड। कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना? फ्रैक्शन। -1 क्लोज्ड टू ओपन। एक बात सोचो, कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही कि सर इंटीजर क्वांटिटी है, मैं इंटरवल में आंसर कैसे लिख रहा हूं? अच्छा, डोमेन लिख रहे हो क्या? ओके, डोमेन। डोमेन इज परफेक्ट, डोमेन इज करेक्ट। तो मेरे ख्याल से डोमेन का आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ना, तुम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। डोमेन -1 क्लोज्ड टू ओपन, वेरी इजी राइट? सभी का सही आया, बिल्कुल सही दीपक। मेरे ख्याल से 3 इंटीजर, -1, 0 एंड 1, तो केवल 3 वैल्यू। कॉस इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? कोई बताएगा? कॉस इनवर्स -1, वेट कर रहा हूं, देखिए कौन बताता है। कॉस इनवर्स -1, अरे कॉस इनवर्स ऑफ -1, अरे आंसर दो यार जो पूछ रहा हूं। पाई, ठीक है, पाई। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए, कॉस इनवर्स ऑफ -1, कॉस इनवर्स ऑफ 0, π/2 होता है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 1, ओनली सेट ऑफ 3 वैल्यूज, वेरी इजी। जो लोग गलत आंसर कर रहे थे वो लोग अपनी गलती सुधार लें। छोटी छोटी बात में ग्राफ का इस्तेमाल कर लिया करो, कोई तकलीफ नहीं है ना? कि सर ग्राफ ये होता है कॉस इनवर्स का, ऐसा कुछ ज्यादा ही गंदा बना दिया। ये ग्राफ होता है, सही है ना? एकदम फ्लुएंट होना हमको, फ्लुएंट, ठीक। सेकंड का आंसर ऑल रियल, बिल्कुल परफेक्ट। ये तो डोमेन का आंसर है। रेंज का भी आंसर बता दो। डोमेन हर कोई समझ गया। दिस नंबर क्लोज्ड 0 1 ओपन, और अगर क्लोज्ड 0 1 ओपन है तो कॉस इनवर्स हमेशा डिफाइन हो जाएगा। रेंज, रेंज 0 से π/2, क्लोज्ड एंड ओपन का तुमको लगता नहीं कि तुमने दीप्यमान गलत आंसर लिख दिया है या सही लिखा है? गलत लिखा है। ये तुम्हारे सामने ग्राफ है, देखो,
ये लो, तुमने इनपुट क्या लिया दीप्यमन? ये इनपुट तुमको लगता नहीं सर क्लोज्ड 0 1 ओपन, तो ये तुम्हारे सामने ग्राफ है. यू आर गिविंग इनपुट, 0 इंक्लूड, 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज एक्सक्लूडेड. तो डोंट यू थिंक, हाँ आंसर π/2 क्लोज आएगा और 1 ओपन आएगा. 1 ओपन, सॉरी 0 ओपन, 0, ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 0. तो रेंज का आंसर 0 से π/2, 0 ओपन, π/2 क्लोज्ड. आसान बात है, बिल्कुल एरर नहीं करना है अपने को. इसीलिए मैंने कहा छोटी छोटी बात में ग्राफ का इस्तेमाल करो कि अरे सर 1 अलाउड नहीं है और 0 अलाउड है, ठीक है ना. तो इस इंटरवल में आपका y आउटपुट. अगला फिर कुछ ज्यादा इजी है. डोमेन तो फट से हो जाएगा. डोमेन तो इमीडिएट आंसर हो गया ना. क्या बात है, चैट आगे नहीं बढ़ रही क्या? डोमेन इज R because I think for every real signum takes 3 values, है ना. हाँ बताओ, तो इसमें मिस्टेक क्या है? मैंने कहा ना छोटी छोटी बात में ग्राफ का इस्तेमाल किया करो. कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? मेरे ख्याल से कॉट इनवर्स ऑल रियल पर डिफाइंड होता है. कोई तकलीफ नहीं है सर, कॉट इनवर्स डिफाइन होता है एवरी रियल, और मानते हो दिस नंबर इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल, तो डोमेन R होगा. बगैर ग्राफ के बता सकता हूं मैं. सोचो, सिग्नम हर एक्स पर डिफाइन होता है, 3 ही वैल्यू लेता है, और कॉट इनवर्स को कुछ भी इनपुट दो वो हमेशा डिफाइन हो जाता है. तो मानते हो कॉट इनवर्स को सिर्फ 3 इनपुट मिलेंगे, -1, 0 एंड 1. ग्राफ छोटी छोटी बात में कि सर आदत पड़ गई ग्राफ यूज करने की, ठीक. ये होता है कॉट इनवर्स. इजी. तो -1 वैल्यू, -1 पर कॉट इनवर्स की वैल्यू बोल दूं 3π/4, π/2 से लेकर पाई के बीच का नंबर, रेंज 3π/4. कॉट इनवर्स ऑफ 0 π/2, कॉट इनवर्स ऑफ 1 सोचो π/4. मेरे ख्याल से ये रहा आंसर. वेरी इजी, बहुत आसान है लाइफ, है ना. फोर्थ पार्ट, फोर्थ कलर कौन सा इस्तेमाल करें? चलो मिल गया. डोमेन का आंसर कर दो यार. डोमेन, अरे सबके कमेंट दिख रहे हैं. डोमेन डोमेन बिल्कुल दिख रहा है. अमूल्य, गुड. डोमेन इज R, राइट. हाँ ग्रीन ही पिक किया मैंने. ठीक है, डोमेन इज R. मेरे ख्याल से लॉग, मानते हो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका D नेगेटिव आ रहा है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. तो लॉग इज डिफाइंड एवरीवेयर, और तुम तो जानते हो कि सर कॉट इनवर्स को आप कुछ भी इनपुट दो वो डिफाइन हो जाता है. तो आप तो खाली लॉग की डिफाइनिंग को बॉदर करो. इफ डिफाइंड देन दैट विल बी इन डोमेन. रेंज, देखिए रेंज कौन सही बताएगा. π/4 से π/2. दिव्यांशु मुझे भी देखना पड़ेगा, लग तो सही रहा है.
उसके लिए इस क्वाड्रेटिक का इंटरवल निकाल दूं, तो इसको मैं ओरली इंटरवल, इसका वर्टेक्स पर लोएस्ट वैल्यू, समझते हो ना कि सर वो वर्टेक्स ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, मिनिमम एट वर्टेक्स, तो x की वैल्यू 4/5 पुट करके निकालो जरा, 4/5, 16/5 माइनस, कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सही है, वर्टेक्स 4/5 ही तो है, x कोऑर्डिनेट, 8 इंटू 4 32 प्लस 4 माइनस 16/5 -4/5। अब तुम तो जानते हो ना कि सर लॉग डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, अरे बेस 1 से छोटा है, अपने ग्राफ के स्किल्स ऐसे ही मजबूत होंगे कि सर मैं तो छोटी छोटी बात में भी ग्राफ इस्तेमाल करता हूं, है ना। कौन दिमाग पे जोर डाले कि यार वो बढ़ता है घटता है, बना लो, ये रहा लॉग 4/5, तो मेरे ख्याल से -4/5, क्या करना है इसको, लॉग को इनपुट, ये रहा -4/5, ए क्या कर रहा हूं मैं, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ये प्लस है, सॉरी 4 प्लस है, मैं ब्लंडर कर रहा हूं, है ना, लॉग नेगेटिव पर डिफाइन करने जा रहा था, ठीक है ओके समझ रहे हो बात को, अभी तो सही हो गया ना, हाँ, तो 4/5, दिस इज 1, दिस इज 4/5, तो लॉग बेस 4/5 और 4/5 इज 1, तो क्या ग्राफ से दिख रहा है कि सर ये पूरा क्वांटिटी -∞ से 1, सोचो, इज दिस पॉइंट क्लियर, हाँ करेक्ट कर दिया मैंने, है ना अमन, सब कुछ ठीक है। अब मुझे बताओ कॉट इनवर्स को इनपुट -∞ से 1, हाँ सही आंसर लिखा था तुमने, तो ये ग्राफ देखो, ये रहा कॉट इनवर्स कि सर इसको इनपुट यहां तक मिलेगा -∞ से 1 तक, तो इफ यू गिव इनपुट लेस देन इक्वल टू 1, तो ग्राफ से दिख रहा है कि सर π/4, नहीं यार गलत बोला था तुमने, शायद π/4 से π/2 बोला था ना, π/4 से पाई आंसर है, जहां तक मुझे याद है, जो आंसर जिसने दिया था शायद π/4 से π/2 लिखा था, अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल से रेंज का आंसर π/4 टू पाई इज ओपन एंड π/4 इज क्लोज्ड, देखना सही है, हाँ बोल दो फर्स्ट, ठीक है ना, ये है आंसर, हाँ गलत था ना दिव्यांशु, π/4 से π/2 लिखा था ना तुमने, ठीक है, अब आगे से गलत मत करना, बहुत इजी है यार, कैलकुलस मतलब, तुम लोग एक बात को मन में दोहराया करो कि यार ये कैलकुलस इज द इजीएस्ट, इससे आसान गणित कहीं नहीं है, ठीक कॉपीड, राइट, चलो तुमको थोड़ा सा फैमिलियरिटी चेक करता हूं कि तुमको जो डेफिनेशंस बताई हैं उससे तुम कंफर्टेबल हो चुके हो कि नहीं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई दिस, हम्म क्विकली, तुम लोग एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं चेक कराना मुझसे, ये क्या कर रहे हो, नॉट डिफाइंड,
है नॉट डिफाइंड कर कारण, क्यों भाई दीपक, नॉट डिफाइंड वाई? ये नॉनसेंस बात क्यों लिखा तुमने फिर से दीपक? नॉट डिफाइंड के अलावा तुमने एक नॉनसेंस बात क्यों लिखा चैट पर, जिसका अभी इस सिचुएशन के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं था? अच्छा, आंसर निकाल दिया लोगों ने। ये क्या कर रहे हो? इसको 8 लिख दिया, 13 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, ऐसे है क्या? ऐसे करते क्वेश्चन? इसका एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा ये समझाओ। मेथड क्या अडॉप्ट करना होगा? मेथड विच आइडिया विल हेल्प टू ऑब्टेन द वैल्यू? मैं जानना चाहता हूं कि किस आइडिया से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। राम, बहुत छोटे बच्चे हो क्या जो डिग्री लिख रहे हो? 32 डिग्री। अभी तक डिग्री से रेडियन में नहीं आ पाए हो। ग्राफ, गुड। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इसमें ग्राफ मदद करेगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज लाइक दिस। तो वेयर इज 8? आई थिंक 2 पाई, 3 पाई। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर 2 पाई और 3 पाई के बीच में कहीं है, यहां कहीं होगा। तो 8 इज समवेयर हियर, है ना? तो बस क्लियर कि इस इक्वेशन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन तो तुम समझ ही लोगे। तो क्या मैं इसको लिख दूं 8 माइनस 2 पाई? दिमाग लगाओ कि मैंने कैसे लिखा। प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 13। तो अब तुम फिर समझ रहे हो कि सर ढूंढो ग्राफ में ये कहां है ना? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक। बातें एप्लीकेशन से ही क्लियर होती हैं, इतना तो अब तुम लोग समझ चुके होगे, ठीक। कि सर बार बार सवालों पे अप्लाई करो, अपने आप सब दिमाग में घुस जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। Here is pi, 2 pi, 3, 4, 5। मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन है कि 4 पाई से छोटा है और 3 पाई से बड़ा है। मानते हो कि यहां कहीं है, इस रीजन में है? कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, गलत बोल रहा हूं। 4 पाई से बड़ा है, सॉरी सॉरी, 4 पाई से बड़ा है। वेट, अरे यार इतनी मोटी रबड़ क्यों दी? मानते हो 4 पाई और 5 पाई के बीच में है, ठीक। अब क्या तुमको कंफ्यूजन ये नहीं आ रहा कि सर ये किस ब्रांच में है? 4 पाई और 5 पाई के बीच में किस ब्रांच में? ये वाली लाइन की ब्रांच में है या ये लाइन? तो क्या तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि 13 तुमको किसके क्लोज लग रहा है? किसके क्लोज? इट इज क्लोजर टू 4 पाई और इट इज क्लोजर टू 5 पाई। तो कॉमन सेंस से सोचोगे तो 5 पाई 15 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 5 पाई, जबकि 4 पाई मानते हो 12 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है 13 इज क्लोजर टू दिस नंबर, है ना? तो मानते हो 13 कहां होगा? यहां कहीं होगा। कि सर 4 पाई के ब्रांच में होगा। कुछ दिमाग में जा रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो हियर इज 13। तो इक्वेशन क्या बनी इसकी? y इक्वल, अरे देख ही पा रहे हो कि सर ये तो वन स्लोप की लाइन है, x माइनस 4 पाई। तो आई थिंक वैल्यू थर्टीन माइनस 4 पाई जा रहा है ना दिमाग में सबको, है ना? बहुत बहुत इजी है ना कि हम लोग एक्चुअली जो ग्राफ सीखे उनको यूज करना सीख रहे हैं।
प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5 का ग्राफ मतलब कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, अरे यार, इज लाइक दिस, 0 से पाई, 2 पाई। तो 5 कहां लाई करेगा? 5 तो मेरे ख्याल से पाई, 2 पाई इस ब्रांच में आ गया है ना, पाई से 2 पाई में आ गया। तो हियर इज पाई, और सबको दिख रहा है कि सर ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई इक्वेशन। तो आई थिंक कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5 इज 5 माइनस पाई। सही जा रहा हूं ना? नाउ लास्ट टर्म, tan इनवर्स ऑफ 10x। अरे अप्रॉक्स नहीं करना है कीर्ति, ठीक है। नाउ tan इनवर्स ऑफ 10x, 6 को सर्च करना है। 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज पाई, 2 पाई। तो समझ रहे हो ना, ये 2 पाई। तो बहुत आराम से समझ आ रहा है कि सर 6 इज वेरी क्लोज टू 2 पाई, तो इसका मतलब है यहां कहीं होगा। दिस इज 6। तो इसकी इक्वेशन y इक्वल एक्स माइनस 2 पाई। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो देख लो एक बार। सही है ना? तो tan इनवर्स ऑफ टेक्स tan 6 फ्रॉम ग्राफ 6 माइनस 2 पाई, ये है फाइनल आंसर। अब आप चाहो तो जोड़ लो। 32 माइनस 9 पाई दीप्तम बोल रहा है, तो आई थिंक सही कह रहा होगा। 6 9 11 19 32, सही है ना? तो दीप्तम इज करेक्ट। 32 माइनस 9 पाई, वेरी इजी, क्विकली। हाँ, ऑल परफेक्ट है ना? मिस्टेक हो गया गलती से। चलो, तो अब मैं एज्यूम करूंगा है ना कि तुमको अब तक का बताया परफेक्ट है ना? क्विकली, नंबर पोजीशन कैसे, ये तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना? कि कैसे ढूंढा मैंने कि 3 कहाँ है ना? मतलब ये ग्राफ सामने है, उसके बाद में ये ढूंढना कि इस एक्स एक्सिस में 7 कहाँ है, ये मतलब आज तक का सबसे डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, उसको अनआंसर्ड ही छोड़ देते हैं। उस सवाल को अनआंसर्ड छोड़ना विल बी मच बेटर आई थिंक। ठीक है, फाइन। तो कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये पता है, मेरे को हैंड से रबर यूज करना ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है एकदम। मेरे लिए तो यार ये टूल ही सही है।
रटने हैं ये फॉर्मूले, है ना। तो मैं अभी प्रूफ बता दूंगा, किसी एक का प्रूफ बता दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको याद रखना, इससे तुम्हारा थोड़ा एप्लीकेशन फास्ट होगा। भवदीप सही इशू। ठीक है, लेट्स सी द प्रूफ ऑफ वन। जितने लोग मुझे अब समझने लगे हैं, स्लाइड शिफ्ट, स्लाइड स्लाइटली, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, अब ठीक है, ओके। कोई मुझे बताएगा, मैं जैसे कोई एक प्रूफ करना चाहता हूं, अच्छा इसमें तुम इंटरवल तो समझ गए हो ना, फॉर दीज टू फॉर्मूले -1 to 1 ऑल रियल, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम इस बात को भी नोटिस कर रहे हो ना कि सर आप हमेशा दो फैमिली अलग कर देते हो, -π/2 से π/2, 0 से पाई, है ना। मतलब इतना बार हमने, मतलब एकदम रट जाएगा बेसिकली, है ना। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉस इनवर्स का प्रूफ देना है, मान लो कि आई वॉन्ट टू प्रूव सेकेंड वन, कोई एक ही करेंगे यार, है ना। मुझे ये प्रूव करना है, तो मुझे ये देखना है कि कौन मुझे स्टार्ट बताएगा। मुझे ये वाकई में जानने में इंटरेस्ट है कि कौन मुझे समझने लग गया है कि सर आप ऐसे शुरू करोगे। आप कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज, आज भी एवरेज हो, एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज टीचर हूं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एवरेज हूं, मान के प्रूफ्ड। अब बताओगे तुम किसको थीटा मानूंगा मैं, किसको थीटा मानूंगा, किसे? ये जो कह रहा है कॉस ले लेंगे, ये इस बात से मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं हूं। तुम लोग अब तक की मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग से अब तक इतना नहीं सीखे कॉस इनवर्स एक्स को, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा सब्सटीट्यूशन इजी सोचता हूं, मुझे तो कॉस इनवर्स -x और कॉस इनवर्स x में कॉस इनवर्स x ज्यादा आसान लग रहा है ना। अब देखना तुम्हारे स्टेप्स मुझसे मिलते जाएंगे, है ना, कि सर अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे कि चलो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लिखते हैं। देखें इसके बाद का स्टेप कौन मेरे वर्ड्स बोलने वाला है, मेरा अब स्टेप क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी, अगला कदम मेरा क्या है, इसको थीटा लिखते ही बिलोंग्स टू, बिल्कुल परफेक्ट, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड, है ना। और फिर नेक्स्ट स्टेप भी तुम जानते हो कि सर वो डेफिनेशन इस्तेमाल करके कॉस थीटा इज एक्स, यहां तक ऑल परफेक्ट। अब यूज, आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन -x, तो व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाइड बाय -1, यहां तक सही है, ठीक। मेरे ख्याल से मैं अब बात को मानूंगा, कोई है ना, कि कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो क्या अब मैं बोलूं कि सर दोनों का कॉस इनवर्स ले लीजिए। चलो मैं तुमको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं, है ना, सुनना, ध्यान से सुनना, तुमको बहुत मजा आएगा कि सर इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट हमें आज तक नहीं पता था, ठीक। देखना, बहुत डिफिकल्टी देखना कंसेप्ट की। दो नंबर अगर इक्वल हैं, ठीक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वन नंबर इज हाफ एंड अदर नंबर ऑल्सो हाफ,
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं, अगर मैं दोनों का कॉस इनवर्स लेता हूं तो वो भी इक्वल आएंगे। था ना मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉपर्टी एवर। अरे गजब की बात पता पड़ी कि अगर नंबर्स इक्वल हैं तो उनका कॉस इनवर्स भी इक्वल आता है, इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड है तो। ये बात दिमाग में गई ना? सही है। कुछ कुछ लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ बिल्कुल श्योर है। तो नाउ आई थिंक मैं यहां पर बोलूं कि मैं कॉस इनवर्स इक्वल लिख सकता हूं बिकॉज टू नंबर्स आर इक्वल, सो आई कैन से दिस, ऐसा कह सकता हूं। ठीक, अब तुम्हारा प्रूफ में ये टर्म तो मैंने क्रिएट कर ली, लेकिन ये जो टर्म है, क्या इस टर्म से तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं? लेकिन अगर ये कॉस इनवर्स कॉस होता तो मैं कंफर्टेबल होता कि हाँ यार वो कॉस इनवर्स कॉस तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, वो तो आपने बहुत शानदार ग्राफ बनाया है। तो इसको तुमने जो 11th में ट्रिग्नो पढ़ी है, क्या माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस लिख के दिखा सकते हो कि यार कोई भी एक ऑप्शन कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एंगल इज माइनस कॉस? तुमको लगता नहीं कि सर देयर आर इनफाइनाइट ऑप्शंस टू राइट? तुमने रिडक्शन फॉर्मूले सीखे हैं, तो आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट मैं किसी भी एक ऑप्शन पे जा रहा हूं, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे। कोई कहेगा सर मैं तो 3 पाई माइनस लिखूंगा इसको, ये तुमने 11th में पढ़ा हुआ है, कॉस 3 पाई माइनस थीटा। यार ये कॉस पाई माइनस थीटा ही होता है। तुम जिसको ट्रिग्नो आती है वो जानता है कि सर 2 पाई इज ए यूजलेस टर्म, है ना, घूम करके वहीं वापस आ जाते हैं। तो अगर मैं 3 पाई माइनस थीटा लिख दूं चलेगा? पाई प्लस थीटा लिख लो, जो तुम्हारा मर्जी बने वो लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली दे ऑल विल रिजल्ट द सेम, सब एक ही बात देंगे। तो अब मुझे बताओ, अब मैं उस ग्राफ पे चला जाऊं कि यार मुझे वो ग्राफ की जरूरत पड़ रही है, एंड आई वॉन्ट टू नो वेयर विल दिस नंबर लाई, है ना? तो मानते हो यूजिंग दिस 3 पाई माइनस थीटा बिलोंग टू, कहां लिख दूं? ठहरो एक सेकंड। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन इजली से कि सर दिस क्वांटिटी बिलोंग टू 2 पाई टू 3 पाई। सोचो मैंने सही कहा? नाउ 2 पाई टू 3 पाई, ये रही ब्रांच 2 पाई टू 3 पाई, सही है? और इसकी इक्वेशन फॉलो कर रहे हो कि सर ये तो x माइनस 2 पाई है, सही? तो cos इनवर्स ऑफ cos x, एंड जस्ट नाउ यू सेड कि x सेटिस्फाई, है ना? तो cos इनवर्स ऑफ cos x एंड x, देखो ना x माइनस 2 पाई, तो लिख दूं कि दिस नंबर cos इनवर्स ऑफ cos x, x माइनस 2 पाई। मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई, ठीक? तो मानते हो ये तो हो गया इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? तो कुछ याद आ रहा है? मैंने तुमसे कहा था लास्ट क्लास में कि डेफिनेशन और बिगिनिंग ग्राफ और उसके बाद जो 6 ग्राफ बाद में बताए थे, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आगे मैं प्रूफ नहीं करूंगा,
वी विल डायरेक्टली अप्लाई, है ना, कि सर थोड़ा सा सवाल तेज हो जाएंगे अगर आप एस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो। क्विकली यस आगे मूव करें तो याद रखने में इजी है कि नहीं? अरे मैंने पुलकित बहुत अच्छे से पकड़वाया भाई, लास्ट स्टेप पकड़ नहीं आया, पकड़ना नहीं है उसको, ठीक है। ये तो बहुत साफ लिखा हुआ, पता है, मैंने मैंने कुछ कट किया ही नहीं। चल तुमको बताता हूं, दोबारा बताता हूं। दिस देन दिस, ठीक, देन दिस देन दिस, हेंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा समझाया ना? चलो फाइन। हाँ, अरे मुद्दे की बात कर रहे थे, तो रटने में इजी है ना कि सर वो -π/2 से π/2 फैमिली, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -π/2 से π/2 वाले हैं उनका कॉस -x इक्वल टू माइनस ऑफ इनवर्स। अभी तुमको टेस्ट के बारे में बताऊंगा दिव्यांशु, क्योंकि मैं आज ही सिलेबस बता करके आया हूं, है ना, कि दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस, तो उसको क्लास के एंड में बताऊंगा, ठीक, कि क्या सिलेबस बोल के आया हूं, राइट। तो इजी है ना याद रखने में कि -π/2 से π/2 फैमिली का फॉर्मूला और 0 से पाई फैमिली का फॉर्मूला, राइट। चलो आगे मूव करो भाई। सम मोर रिजल्ट्स जो तुम्हारी लाइफ आसान बनाएंगे। रिमेंबर, अरे कृष्णा तुमने फिर से, है, इररिलेवेंट सवाल तुमने फिर लिख दिया। इससे इससे इसका कुछ लिंक है जो तुमने सवाल किया, ठीक है। चलो क्विकली, कृष्णा बताओ। हाँ कृष्णा बहुत सवाल कर रहा है, तो कृष्णा जवाब देगा। कृष्णा बताना कि आई वॉन्ट टू प्रूव दिस, मेरा पहला स्टेप क्या होगा। चलो कृष्णा बताएगा, जल्दी लिखो, वेट कर रहा हूं। फटाफट बोलो, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बाकी लोग भी लिख सकते हैं अगर किसी को क्लिक कर गया है। थीटा, किसी को भी थीटा, ठीक है ना, वेदर सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, किसी एक को थीटा मान के शुरू कर दिया होगा मैंने, है ना, ऐसा ही करता हूं मैं तो। तो आई एम प्रूविंग, तो किसी को भी ले लो यार कि सर हमने सेक इनवर्स को ले लिया था। अब तो तुम जानते हो कि सर वो आदत 0 से पाई, नॉट π/2, सही, अगेन आदत सेक थीटा इज एक्स। अगला स्टेप क्या होगा?
नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, बताओ अब कौन बताएगा? बताओ भाई, समीर, शिवम, वेरी क्विक। इस स्टेप पर आकर क्या करूं? कन्वर्ट? नहीं, पहला स्टेप बताओ यार। वो सब बात की बातें हम बाद में देखेंगे। कॉसेक, दोनों साइड कॉसेक इनवर्स ले लूं, फिर से वो डिफिकल्ट वाली प्रॉपर्टी फिर बोलूं कि सर ये दोनों नंबर इक्वल हैं, दैट्स वाई देयर कॉसेक इनवर्स विल आल्सो बी इक्वल। जानते हो ना कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ हम ही लोगों को पता है, किसी और को ये प्रॉपर्टी पता ही नहीं है कि जब दो नंबर इक्वल होते हैं तो उनके कॉसेक इनवर्स भी इक्वल होते हैं, प्रोवाइडेड दे डिफाइंड। डिफाइंड भी तो होना चाहिए, किसे पता पड़ा कॉसेक इनवर्स ले रहे हो वो डिफाइंड ही नहीं है ना? समझ आई बात? नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, है ना? तो जो लोग अब मुझे समझने लगे हैं, दे विल से कि सर वी आर अनकंफर्टेबल विद दिस। कॉसेक इनवर्स ऑफ सेक नहीं, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक लिखो, तब हमारा कंफर्ट आएगा, है ना? तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक, तो यार तुमने कंपाउंड एंगल्स पढ़ा हुआ है, तो आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑप्शंस किसी भी एक ऑप्शन से मुझे सेक बराबर कॉसेक लिख के दिखा दो, कोई भी एक ऑप्शन जो तुमको मन में आए, है ना? तो कौन सा ऑप्शन? पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस, गलत बोल रहा हूं क्या? या 5 पाई बाई 2, है ना? तो अब की बार मैं भी फिर भी थोड़ी तो गड़बड़ करता ही हूं मैं। कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा सेक थीटा ही होता है ना? बस अब तुम लोग समझ गए कि सर वो अब आपको ग्राफ की मदद चाहिए, है ना? और बिफोर मूविंग टू ग्राफ, इसे डिसाइड कर लें वेयर विल दिस नंबर लाई। तो आई थिंक फ्रॉम कंडीशन यू अंडरस्टैंड कि दिस नंबर लाइज पाई बाई 2 से पाई से 3 पाई बाई 2, है ना? एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक ग्राफ रटा हुआ है कि सर वह साइन इनवर्स ऑफ साइन और कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक सेम ही तो होते हैं, बस डिफाइनिंग का थोड़ा सा चक्कर पड़ता है और क्या। ठीक, तो तुम्हारा इंटरवल पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 एक्सेप्ट पाई, ये ब्रांच, तो व्हाट इज दिस? आई थिंक ये पाई माइनस एक्स है ना? पासिंग थ्रू, सही लिखा ना मैंने? पासिंग थ्रू पाई कॉमा 0 हैविंग -1 स्लोप, सब ठीक है ना? तो दिस कम्स आउट, अरे दिस इज एक्स, cos cosec inverse of cosec x, and just now you said pi minus x. What is your x? Pi by 2 plus theta. तो आई थिंक इट कम्स आउट पाई बाई 2 माइनस थीटा। हो गया प्रूफ। आगे के लिए रटो यार, देखने में बहुत इजी है, प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो देख रहे हो पावर ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की पावर देख रहे हो कि सर इसके बगैर तो इनवर्स समझना ही इम्पॉसिबल है, नहीं? अरे देख लो यार, तुम लोग को रिडक्शन फॉर्मूले आते हैं, मैंने रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से लिख दिया, है ना? अब वो रिडक्शन फॉर्मूला तुमको सीखना पड़ेगा कि रिडक्शन फॉर्मूले में वो कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा सेक थीटा कैसे होता है, नहीं? ये तुमको अपने ट्रिग्नोमेट्री स्किल्स जाके वापस से देखने पड़ेंगे ना। कंपाउंड एंगल का सबसे पहला स्टेप था यार वो। चलो आगे मूव करें। कॉपीड, कॉपीड, है ना?
लाइफ आसान लग रही है ना कि सर बहुत इजी है सब कुछ। बताना अपने फ्रेंड्स को कि मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ठीक। इजिएस्ट वन। ठीक। सॉल्व फॉर एक्स। अरे यार, चलो क्या है। फाइंड आउट क्विकली। क्या कर दिया यार आपने, 3 पाई बाय 2 से टफ कर दिया। पता नहीं मैंने क्या कर दिया। सब ठीक कर रहा हूं मैं। ठीक है। हम्म। चलो छोड़ो, पहले ये 2 क्वेश्चन करो यार, इजी है। चलो एक और सिंपलीफाई दे देता हूँ। नहीं 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 नहीं। एक इनइक्वालिटी कर दो। ठीक है। पहला हो गया। ये क्या कर रहे हो, √5 - 1/4। sin π/12 की वैल्यू √5 - 1 कब से आने लग गई। हाँ हर्षित करेक्ट। ठीक है ना। आई थिंक यूजिंग फॉर्मूला 3 sin 1 + π/2 समझा होगा तुमने कि ये कैसे लिख दिया आपने, है ना। हाँ तो मेरे ख्याल से sin 1x इज π/12। तो x इज sin π/12, और sin π/12 तो तुमको याद होना चाहिए यार। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसी दिन के लिए तो डिस्कस किए थे कि तुम sin 15 डिग्री, जब मैं इनवर्स का सवाल करा रहा हूं तब तुम मुझे बता पाओ। √3 - 1/2√2, या फिर √6 - √2। तुम लोग तो रैशनलाइज जानते हो यार कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम आंसर थोड़ा सा, है ना। वैसे ये अच्छा आंसर है। अगला भी हो गया। कितना है अगले का आंसर। आर्यन, ये कैसा आंसर लिख रहे हो यार। इसको, आर्यन जो आंसर तुम लिख रहे हो इसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ अनुराग इज करेक्ट। अनुराग ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है, अगले का आंसर पूछ रहा हूं। हाँ कौशल इज करेक्ट। तो वेरी फास्ट है ना, कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक अगेन 2 tan 1 + 3 π/2। समझ रहे हो ना इतनी सिंपल मैनिपुलेशन। हाँ करेक्ट। 7 π/4। तो व्हाट इज tan 1x। π/8। अरे गलत बताया था कौशल, कौशल गलत जवाब है ना। देखो तुम्हारे तुम्हारे आंसर को देख करके मैं भी फ्लो में चला गया, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख करके, है ना।
तो अब जितने लोग लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, और जो लोग 10 22.5 लिख के छोड़ रहे हैं वो लोग सोचे क्या वैल्यू होती है। दीप्यमान इज करेक्ट, और भी कुछ लोगों ने ऊपर पहले से ही लिखा था। आंसर इज √2 - 1। अब तो तुम बहुत स्ट्रांग हो यार, तुम तो ओरली कर दोगे कि सर इसको 1 - cos π/4 अपॉन sin π/4 लिख दीजिए। देखिए आंसर फट से आ गया, √2 - 1। कुछ दिमाग में गया मैंने क्या कहा, है ना, कि अब तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है कि हम तो भूल भी जाते हैं तो तुरंत निकाल लेते हैं। थर्ड, इनइक्वालिटी। क्विकली। थोड़ा जल्दी करो यार, थोड़ा सा और पढ़ाना चाहता हूँ, एक प्रॉपर्टी और बताना चाहता हूँ। तब तक 1 मिनट शीट मंगा लो यार, होमवर्क देना है ना। हो गया। अगले पेज में चलता हूँ, है ना। करो जल्दी करो। कहाँ गया क्वेश्चन। आई थिंक ग्राफ की मदद लो। तो किस ब्रांच में है 4? π/2 से 3π/2, मतलब π - x। तो ये क्वांटिटी 2π - 4। आंसर कुछ इंटरवल डिफिकल्ट, -2 से -2/3 आई थिंक, है ना। शायद यही आंसर आता है, -2 से -2/3 आता है। कृष्णा इंटरवल उल्टा लिख दिया तुमने, है ना। हर्षित सही है। इसी तरह कॉस इनवर्स cos 4, 0 से पाई, पाई से 2π। तो आई थिंक दिस इज 2π - x, तो माइनस ऑफ 2π - 4। सही कर रहा हूं ना। 4 इज बिटवीन पाई एंड 2π। तो इनइक्वालिटी बहुत सिंपल सा आ गया, 2π कैंसिल, -8 + 4 - 4। यही बना ना क्वेश्चन, है ना। कुछ ज्यादा इजी था ना। हाँ, तो आई थिंक ये तो फैक्टर हो गया। 12, 6 एंड 2। तो फाइनल आंसर -2 टू -2/3, ये राइट आंसर है। वेरी इजी। क्विकली, जल्दी करो, बहुत कम समय बचा है। अभी होमवर्क भी लिखना है मुझे, है ना।
चलो मूव करते हैं आगे, है ना। देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, है ना, एक प्रॉपर्टी और आज के दिन देखते हैं, टू रिमेंबर। अरे सॉरी, वो -1 है। वो अपलोड कर देना, हो गया। एक ही पीटी है इसमें, और भी होंगे? एक ही पीटी है पक्का? मेरे को डाउट है, देख एक बार। हाँ, टेस्ट के बारे में बताऊंगा। आ, चलो इनका प्रूफ भी सीख लेते हैं। किसी एक रिजल्ट को मैं लिख ही नहीं रहा, इसको सस्पेंस, ठीक। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? चैप्टर लिस्ट भी शेयर कर दूंगा यार, भूल जाता हूं, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि सर इस रिजल्ट को tan इनवर्स x में लिखना चाहते हो आप, इस रिजल्ट को। हाँ मंगाया मैंने, अभी पीटी मंगाया और, है ना, वो मेरे पास सिर्फ एक ही पीटी लेके आ गया, ठीक है। तो इसे tan इनवर्स x में, तो चलो इसी का रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो इसका आंसर मुझे tan इनवर्स x में लिखना है, तो तुम जानते हो ना कि मैं कैसे शुरू करूंगा, राइट। तो आई विल एज्यूम, तो इफ आई एज्यूम, क्योंकि तुम जानते हो मैं हमेशा इजी एजम्पशन लेता हूं। हाँ तो लेके आओ 2 और 3। आई कॉल्ड इट थीटा, आई कॉल्ड दिस थीटा। नाउ यू अंडरस्टैंड कि x 0 तो डिफाइन है नहीं, बहुत केयरफुल होके सुनो यार, ठीक। तो यहां पर मैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट बोलूं -π/2 टू 0 यूनियन 0 से π/2। आई कैन नॉट टेक x 0, अदरवाइज तुम्हारा ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा। फाइन, अब तुम तो समझदार हो कि सर नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे tan थीटा x, फिर आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे कि आपका इंटरेस्ट 1/x है। यहां तक बात क्लियर? अब तुम इसका नेक्स्ट स्टेप तक जानते हो कि सर इसका नेक्स्ट स्टेप भी हमको पता है। अब आप कहोगे कि वो मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट जो सिर्फ हमको आता है, कि जब दो नंबर बराबर होते हैं तो उनका कॉट इनवर्स भी बराबर होता है ना। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, यहां तक कोई चैलेंज नहीं आया, मानते हो कि हाँ सर यहां तक ऑल करेक्ट, फाइन। अब तुम समझदार हो कि सर वो कॉट इनवर्स का ग्राफ है ना, कॉट इनवर्स ऑफ कॉटेक्स का ग्राफ, अरे यार इतनी मोटी रबड़ है। तो कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ यू नो वेरी वेल, मानते हो यहां पर मुझे कंफ्यूजन है कि आपका जो इनपुट है वो -π/2 से 0 है या 0 से π/2 है, ये मैं जानना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रिजल्ट अलग अलग है। अगर π/2 0 से π/2 है तो y इक्वल टू एक्स, और अगर -π/2 से 0 है तो पाई प्लस एक्स। मेरी बात कुछ समझ आ रही है ना?
आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मानते हो ये जो आंसर है, ठीक है, ये आंसर, ये आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा है। कह रहा है भाई मुझे बताओ कि थीटा लाइज 0 से π/2 या π/2 से पाई। सही। कुछ समझ रहे बात को? तो थीटा 0 से π/2, क्या एक्स के रिस्पेक्ट में बात बताओगे? ठीक है, अच्छा यहां पर चाहो तो लिख लो थीटा 0 से π/2, तो कहना सर ये पॉसिबिलिटी, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज व्हाट? इज थीटा। सही। एंड इन दिस पॉसिबिलिटी इफ इट इज π/2 टू पाई, ये क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड ठहरो, मिस्टेक हो गई। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ ये थीटा है ना, तो मैं π/2 से पाई को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? मेरा इंटरेस्ट है -π/2 से 0, मेरा इंटरेस्ट है 0 से π/2, तो 0 से π/2 आई डिस्कस्ड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट -π/2 से 0, समझ रहे हो ना? तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज पाई प्लस थीटा, है ना? तो अब तुमको लगता नहीं कि सर ये जो रिजल्ट आप लिख रहे हो इसको आप एक्स में ट्रांसफर करो, पूरा फॉर्मूला एक्स में, तो थीटा 0 से π/2 कब होता है? तो तुमको तो अक्ल है कि सर tan इनवर्स एक्स को आपने थीटा बोला है, मुझे रटा हुआ है कि जब एक्स पॉजिटिव होता है तब थीटा 0 से π/2, tan इनवर्स एक्स 0 से π/2, और जब एक्स नेगेटिव होता है तब tan इनवर्स एक्स -π/2 से 0। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया कि सर इसका रिजल्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है कि योर रिजल्ट इज tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव इट इज पाई प्लस tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो आई वांट यू टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। मैंने कहा ना इससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी फास्ट होगी, और क्या, बार बार डिराइव कर करके है ना, दिक्कत होगी। चलो होमवर्क दे देता हूं, और टेस्ट का सिलेबस बताया था ना मैंने, तो टेस्ट का सिलेबस मैंने जो डिसाइड किया है दैट इज फंक्शंस कंप्लीट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, आराम से खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और मैं 2 चैप्टर 11th के भी पिक कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर हम लोग 11th को छोड़ करके चलें। तो मैंने अभी फिलहाल, क्योंकि पहला टेस्ट है तो तुमको थोड़ा रिलैक्स रखा है, तो आई विल बी टेकिंग स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, और फिर धीरे से मैं 11th के और चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आगे आने वाले चैप्टर से बढ़ाऊंगा। तुम चाहो तो मैं एक चैप्टर और ऐड करूं क्या, पीएनसी, कि सर पीएनसी को भी ले लो, ले लो, चलो उसको अगले मिलेंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फंक्शन, आईटीएफ, फाइन। फिर कमिंग टेस्ट में धीरे धीरे करके 11th के टॉपिक और बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको यार पूरा सिलेबस में कमांड लाना है ना, ठीक है। हाँ, होमवर्क, फंक्शन तो खत्म हो गया, होमवर्क PT1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, बहुत आसान है। एंड यार अभी इतना ही कर पाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, हाँ और कर लेंगे। PT2 बस इतना ही कर लो, ठीक है, इतना इतना होमवर्क, ठीक है। PT1 एंड PT2, चलो
बाय। जय हिंद।